जय जिनेंद्र, राधे राधे। मैं अनीता शाह दिव्य दिशा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज से इस चैनल पर हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, सरल ज्योतिष। जैसा कि चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया है कि इस चैनल को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो कुछ मैंने ज्योतिष विद्या के संदर्भ में अपने गुरु, अपने अनुभव और अपने अध्ययन से सीखा है, वह सभी सरल शब्दों में मैं शेयर करूँ। तो आज से हम जो सीरीज शुरू कर रहे हैं, ये सीरीज उन लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगी जो शून्य से इस विधा को सीखना चाहते हैं। हम सभी जानते हैं कि यह एक ऐसी परम पावन विद्या है जिसको सीखकर कोई भी व्यक्ति किसी भी समस्या के कारण और निवारण को जान सकता है और साथ ही भविष्य का पूर्वानुमान भी लगा सकता है। यदि हमें ऐसा अंदेशा होता है, ऐसी संभावना हमें नज़र आती है कि भविष्य में कोई अप्रिय घटना हमारे साथ घट सकती है, तो इस विधा का उपयोग करके व्यक्ति मंत्र, जाप, पूजा पाठ, दान धर्म आदि के माध्यम से जो भी ज्योतिषीय उपाय होते हैं, उनके माध्यम से उस अप्रिय घटना के घटने के प्रभाव को कम कर सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उपाय जो है वैदिक ज्योतिष का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और उपाय काम करते हैं। आवश्यकता होती है सिर्फ थोड़े से धैर्य को रखने की, आस्था और विश्वास की, क्योंकि ऐसा कोई उपाय नहीं है जो कि रातों रात किसी व्यक्ति के जीवन को पलट दे, उसके भाग्य को पलट दे, या उसके जीवन में जो कोई उथल पुथल मच रही है उसे वह कम कर दे। वह अलग बात है कि गोचर या दशा में ऐसे योग बन रहे हो, तो व्यक्ति को थोड़ा पैशेंस रखना होता है, विश्वास रखना होता है और धैर्य रखना होता है। तो ज्योतिष के उपाय भी बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होते हैं, काम करते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब किसी भी ज्योतिष के पास जाता है तो वह प्रभु की इच्छा से ही जाता है और उनके माध्यम से जो उपाय बताए जाते हैं और वो उपाय जो किसी भी व्यक्ति को लाभ देते हैं, लाभ पहुँचाते हैं, तो वह प्रभु का आशीर्वाद ही होता है। ज्योतिष विद्या के बारे में भी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसे ही ज्योतिष की विद्या को प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक कि प्रभु की मर्जी न हो। यदि कोई व्यक्ति पढ़कर ज्योतिष विद्या का ज्ञान प्राप्त भी कर लेता है, तब भी वह ज्योतिष वही व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति पर प्रभु का आशीर्वाद हो। तो प्रभु के ऊपर आस्था और विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। एक बात और हमें ध्यान रखना है कि उपाय वैदिक ज्योतिष के अंग जरूर है, लेकिन हम विधि के विधान को चैलेंज नहीं कर सकते हैं, उसके लिखे को हम टाल नहीं सकते हैं। हाँ, उसके द्वारा जो भी घटनाएं, दुर्घटनाएं हमारे साथ घटने वाली होती है, उसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। और दूसरी बात हमें ध्यान रखने की यह है कि कर्म ही पूजा है, इस बात को हमें समझना होगा। कर्म के बगैर भाग्य नहीं फलता है, तो कर्म करना भी बहुत ज़रूरी है। तभी जो है ज्योतिष के द्वारा जो दिए गए उपाय हैं वे प्रभावी तरीके से हमें लाभ पहुँचा सकते हैं, प्रभावी तरीके से काम कर सकते हैं। तो इस अंक में हम इतना ही। अगले अंक में हम देखेंगे कि जन्म पत्री क्या होती है, उसके अंदर जो अंक अंकित होते हैं 1 से 12, वे हमें क्या बताते हैं। जो हमारे ग्रह हैं जो उस पत्री में अंकित होते हैं अलग अलग घरों में, वह हमें क्या बताते हैं, हमारे जीवन पर किस तरह से प्रभाव डालते हैं, और जो पत्री में 12 भाव होते हैं उन भावों से हम क्या क्या देखते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि बताई गई जानकारी से यदि आप सभी सहमत हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। फेसबुक पेज एस्ट्रो एसेंस को भी फॉलो करिए। सभी हंसते रहें, हंसाते रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, खुश रहें, यही प्रभु से कामना है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।